कॉलोनी में कोई भी घर सही नहीं बना है, मगर वो टारगेट मुसलमान को किया जा रहा है तो वो बात अलग है। उन तमाम आरोपियों में से एक आरोपी जिसका नाम इस्माइल था, उसके घर को किस तरीके से क्षतिग्रस्त करने का काम यहाँ पर प्रशासन द्वारा किया गया है। गुब्बारे के बारे में हम लोग को पता है, लेकिन और कोई मालूम नहीं। आप भी जैसे मुसलमान है, मैं हिंदू हूँ, अगर कोई गुब्बारे की 2-3-4 छींटें आपके ऊपर गिर जाएं तो कोई इतना बड़ा विवाद थोड़ी हो जाता है कि नहीं होता, कुछ नहीं होता। इतना पानी गिरे या रंग गिरे क्या मिटा दो। मैं बोलूँगा जो हिंदू और मुसलमान का काम हुआ, जो लड़ाई झगड़ा हुआ वो हुआ, मगर जो प्रशासन जो कर रहा है वो अपनी तरफ से काम कर रहा है। जो भी अनथराइज बना हुआ था वो टूटेगा। बाकी जो भी हुआ देखो गलत तो दोनों तरफ से हुआ, इनका भी गलत हो रहा है, उनका भी गलत ही हो रहा है। नोटिस इस मकान पर भी लगे हुए हैं, घर ये भी टूटा हुआ है, कहीं ना कहीं शानदार ये घर बनाकर जो तैयार किया गया था, पर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन होने के कारण यहाँ पर इसे तोड़ा गया है। होली की वो रात जिस रात तरुण को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया था, ये हम उसी उत्तम नगर में मौजूद है, उसी जेजे कॉलोनी में मौजूद है, जिस जगह तरुण को बर्बरता के साथ मार दिया गया था। उन्हीं में से कुछ आरोपियों के घर को बुलडोजर एक्शन हुआ था, जिसको हाईकोर्ट ने स्टे लगा दी थी। हाईकोर्ट के स्टे के बाद आज की तारीख है कि हाईकोर्ट का स्टे हटा है और एक बार फिर से बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि उन तमाम आरोपियों में से एक आरोपी जिसका नाम इस्माइल था, उसके घर को किस तरीके से क्षतिग्रस्त करने का काम यहाँ पर प्रशासन द्वारा किया गया है। तस्वीरों के माध्यम से लगातार हम आपको दिखाने का काम कर रहे हैं कि ये घर था जिसको इलीगल कंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं डिक्लेयर करने का काम किया गया था। नोटिस जो है वो यहाँ लगाए गए थे। हाईकोर्ट के स्टे के बाद अब कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई की गई और घर को पूरी तरीके से तोड़ा गया है। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से हर एक फ्लोर पर जो है वो हथौड़ों की मदद से या कहें कि औजारों की मदद से घर को तोड़ने का काम किया गया है। ये एक आरोपी है और एक आरोपी और जिसका नाम सलीम बताया जा रहा था, उसके घर को भी कहीं ना कहीं तोड़ने का काम किया गया। मैं तस्वीरों के माध्यम से कहूँगा कैमरा पर्सन से लेकर चलें, एक बार इधर की ओर भी दिखाएं, क्योंकि ये तस्वीरें जो हैं ये दोनों तरफ से देखने की ज़रूरत है। एक तरफ जहां आपने ये मकान को देखा और यहाँ से सामने आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मियों की मौजूदगी है। पुलिसकर्मी जो है तरुण के घर के बाहर, क्योंकि सुरक्षा की बात की जाती है, सुरक्षा तरुण के परिवार को मिली है और कहीं ना कहीं उसी के बदौलत यहाँ पर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी है। पर एक और तस्वीर जो हम आपको दिखाना चाहेंगे, आपने इस्माइल का घर देखा था, अब ये एक और आरोपी सलीम का घर है। आप देख सकते हैं कि पतली सी गली है और उस गली के अंदर किस तरीके से इस मकान को पूरी तरीके से तोड़ा गया, क्योंकि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन था। मलबा आप देख सकते हैं किस तरीके से गली के बीचों बीच पड़ा हुआ है। नोटिस इस मकान पर भी लगे हुए हैं, घर ये भी टूटा हुआ है, कहीं ना कहीं शानदार ये घर बनाकर जो तैयार किया गया था, पर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन होने के कारण यहाँ पर इसे तोड़ा गया है। तरुण की जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई थी, उसके बाद ये एक्शन देखने को मिला था। अब इस जेजे कॉलोनी के अंदर तमाम लोग हैं जो कि जानते होंगे इस बारे में। सर, अरे बताइए, नाम तो बताइए सर। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि कहीं ना कहीं अगर वो इस मामले में कुछ अपनी राय रखते हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी जाकर आगे, क्योंकि वो उनको रहना इसी जगह पर है, साथ मिलकर रहते हैं, कोई भेदभाव की दिक्कत नहीं है। दुकानें हैं जो यहाँ पर लगी हुई हैं। कोई है क्या सर से बात? ये देखिए बगल में एक सर का मकान है। सर क्या नाम है आप? दुकान है सतीश जी। बुलडोजर की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने स्टे लगाया था, अब वापस से जो स्टे है वो हटा है और दोनों मकानों के पर कार्रवाई की गई है, क्षतिग्रस्त किया गया है। कैसा निर्णय लग रहा है? क्या आज वाकई में कानून के हिसाब से कार्रवाई हुई है? क्या है इलाके का माहौल, कुछ बताएंगे? ऐसे में मैं क्या बताऊँ आपको, जो सरकार कर रही है वो सरकार कानून का काम है, वो तो हमारा कहने से क्या होगा, कानून की कार्रवाई है, कानूनी है वो तो। नहीं, पर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन बताया गया, मतलब अवैध अतिक्रमण बताया गया था। कार्रवाई सही लग रही है? इलाके में कोई इस तरीके की तनावपूर्ण स्थिति तो नहीं पड़ रही? कोई स्थिति नहीं है, नहीं है, कोई नहीं है, सब कुछ सही से सब नॉर्मल है, भाईचारा बना हुआ है। ये लोगों का कुछ पता चला कि जो परिवार वाले, कई लोग पता चल रहे थे, कई लोग कहीं भाग गए हैं, कहीं लापता हैं? कुछ नहीं, सब यहीं पर ही हैं, आए हैं, कुछ रह रहे हैं, कुछ रिश्तेदारी के अंदर हैं, ठीक है, यहीं पर ही हैं आप सब हैं, कुछ रह रहे हैं, कुछ रिश्तेदारों के यहाँ रह रहे हैं, परिवार कुछ आएगा, कुछ आ जाएगा। अगर होली वाले दिन की बात करें तो यहाँ चहल पहल आमतौर पर ऐसे होती है, या होली के दिन ही कुछ ऐसा था कि त्यौहार की वजह से सन्नाटा था, किसी को पता नहीं चली इस बारे में? नहीं, सन्नाटा ही रात को 11 बजे की बात हुई, 10 साढ़े 11 बजे, तब तो आधी पब्लिक सो जाती है, थके होते हैं, होगा कोई आदमी आपस में मामला होगा, क्या बता सकते हैं उसमें। नहीं, पर अगर कई लोग ये कहते हैं कि पार्किंग को लेकर विवाद था, तो अगर कोई ऐसा विवाद होता, ऐसा कोई विवाद नहीं, कोई विवाद नहीं था, क्या लगता है केवल वो छींटे, चंद छींटे अगर रंगी पड़ जाए, उन्हीं का था, उसी का विवाद था? ठीक है। तरुण के परिवार को भी सुरक्षा मिली हुई है, क्या मांग करते हैं कि जिस न्याय मिलना चाहिए? कहीं ना कहीं लोग बात करते हैं कि घर में जब एक नौजवान बेटा जिसका चला गया हो, उसके परिवार की आर्थिक सहायता भी होनी चाहिए, सरकारों द्वारा भी कदम उठाना चाहिए, मांग करते हैं इस चीज़ की। ये सरकार का मामला है, जो हम क्या कह सकते हैं, सरकार चाहेगी तो देगी, नहीं चाहेगी तो नहीं देगी। पर आपका व्यक्तिगत भी तो कुछ मानना होगा कि कहीं ना कहीं बच्चे के साथ अगर ऐसा हुआ है तो कुछ फायदे मिलने चाहिए उसको सरकार की तरफ से। मिलना तो चाहिए। तो देखिए सर की दुकान है और ये दुकान ठीक उसी मकान के बगल में है जो सलीम का मकान जो क्षतिग्रस्त हुआ है, और कहीं ना कहीं उसी के बगल में ये सर की दुकान थी कपड़ों की, और कहीं ना कहीं वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए लोग यहाँ मौजूद है। क्या नाम है जी आपका? यहीं के रहने वाले हो? हाँ जी, क्या नाम है? कमल नाम है। कमल जी,
क्या कहेंगे, बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, घर को तोड़ा गया है, अवैध अतिक्रमण बताया गया है। इस्माइल का घर की बात करें या हम सलीम के घर की बात करें, किस तरीके की कार्रवाई है? सही कार्रवाई हुई है? मैं दोनों पक्षों की तरफ से नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा जो हिंदू और मुसलमान का काम हुआ, जो लड़ाई झगड़ा हुआ वो हुआ, मगर जो प्रशासन जो कर रहा है वो अपनी तरफ से काम कर रहा है। जो भी अनऑथराइज बना हुआ था वो टूटेगा, और ये तो आगे भी मतलब हमारी सीएम भी करेंगी, दिल्ली राज्य में होगा ये काम। तो इस कार्रवाई से कितनी संतुष्टि है यहाँ के लोकल निवासियों को? अगर रहता है किसी की तोड़फोड़ से कौन संतुष्ट हो सकता है जी। नहीं, पर अगर अवैध अतिक्रमण है उस पर कार्रवाई हो रही है, कहीं ना कहीं ये तो आम जनता के लिए कि अगर कोई खाली जमीन होती, सड़क चौड़ी हो सकती थी और भी तमाम चीज़ें आप लोगों के लिए मुहैया कराई जा सकती थी, कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई हुई है, तो किस तरीके का माहौल है? क्या माहौल तनावपूर्ण है कोई चीज़? माहौल तो तनावपूर्ण तो उनके परिवार के प्रति हो गया ना जी, जिनका तोड़ा फोड़ा गया। हमें इतना तनाव क्यों महसूस होगा इस चीज़ से? जो करेगा वो भरेगा, जो उन्होंने किया था वो हिसाब से इन्होंने कब। इसी इलाके में रहते हैं सर आप? इसी इलाके में रहते हैं? हाँ जी, कहाँ रहते हैं सर? इधर ही कहीं? मैं तो क्लोज ही रहता हूँ उनके साथ में। कब से रह रहे हैं सर यहाँ पे आप? हमें हो गया 84 से। हाँ, सर इतने लंबे समय से आप लोग यहाँ रह रहे हैं, उस रात जो कुछ हुआ, कई लोग इसको पार्किंग का विवाद बता रहे हैं, कोई लोग रंग के गुब्बारे का विवाद बता रहे हैं, वाकई में क्या पता चला है कि वजह क्या थी जिस वजह से तरुण को मारा गया? मेन रीज़न तो कुछ नहीं पता लगा था कि बच्चे ने किसी ने गुब्बारा गिरा है तो उसकी छींटे वीटे आगे होगी, वो नमाज पढ़ के आए थे, ऐसा कुछ था। रात के 11 बजे की घटना ये बताई जा रही है जिस समय तरुण के साथ हुआ। लोग बता रहे हैं तरुण उस समय घर पे मौजूद नहीं था, वो कहीं से आ रहा था। दुकान बढ़ा के आया था अपने, वो लड़का ऐसे उसमें रहता नहीं था, ना उनका परिवार ऐसा, ना वो उनका बैकवर्ड भी ऐसा ही नहीं है कि वे किसी से लड़ाई करें या झगड़ा करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं कहीं ना कहीं वो अपनी जो राय है वो बताने का काम कर रहे हैं, पर ये सबसे बड़ी चीज़ है कि 2 घर जो है उनको तोड़ा गया है। अब बात की जा रही थी कि कितने लोग उस पूरे षड्यंत्र में शामिल थे, कहीं ना कहीं नाम आ रहा था कि 30 से 40 लोग हो सकते हैं, पर अभी तक ये 2 घरों के ऊपर कार्रवाई जो है वो की गई है। हाईकोर्ट द्वारा स्टे लगाया गया था, उसको हटाने का साफ तौर पर ये मतलब है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन को आइडेंटिफाई किया गया है, कहीं ना कहीं ये माना गया है। हमारे लिए कर रहे हैं ना जी, पब्लिक के लिए अगर विभाग काम करेगा, हम अगर हमारे पे कोई अत्याचार होता है, चाहे हिंदू है मुसलमान हो, तो हम प्रशासन के पास भागेंगे। प्रशासन हमारे लिए कितना पेश आता है, क्या काम करता है, वो हमारी संतुष्टि है ना जी। अगर मैं आम नागरिक हूँ, कहीं भी रहता, अगर मेरे साथ कुछ गलत हो जाता तो प्रशासन ही तो है मेरी एक लाठी, उसके अलावा मेरे पास है क्या? गरीब हो या अमीर हो, उसमें तो प्रशासन ने जो ठीक समझा वो किया जी, उसकी संतुष्टि हमें है कि हाँ हमारे साथ प्रशासन हैगा। बिल्कुल, देखिए और सब देखिए कहीं ना कहीं लोकल निवासियों का भी कहना है कि संतुष्टि है इस कार्रवाई से, जिस तरीके से बुलडोजर चला है और कहीं ना कहीं मकानों को तोड़ने का काम किया गया है, उससे जो यहाँ के लोकल निवासी जो लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं, जिन्होंने यहाँ का वातावरण देखा है, जिन्होंने यहाँ के लोगों का रवैया देखा, कहीं ना कहीं वो इस बात से संतुष्टि जता रहे हैं कि जो कार्रवाई हुई है वो उनसे संतुष्टि दिखाते हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कार्रवाई जो हुई है, हाईकोर्ट का आदेश आया था, उसके बाद से ये कार्रवाई हुई है, क्या माहौल है, स्थिति समान है? आप भी बताइए, आप बताएंगे सर कैसा? अरे जब मैं था ही नहीं, बताऊं क्या है आपको? आपकी दुकान इतनी मैं 9:30 बजे यहाँ काम चालू हुआ, भगा दिए पुलिस वाले। अच्छा, हाँ, दुकानें बंद करा दी गई थी। बंद करवा दी। आज सुबह की बात है, कल भी एक मकान, कल और ये मकान जो अंदर गली में टूटा है वो कब तोड़ा गया सर? उसको देखा ही नहीं, मैं क्या थोड़ा, मैं यहाँ था ही नहीं, तो बताऊं क्या है अच्छा, आपको? मकान में जब मतलब ये तोड़ फोड़ की कार्रवाई शुरू हुई तो पुलिस वालों ने सबको यहाँ से हटा दिया था, बताओ। हमारी बैरियर के अंदर थे, उधर वालों को खुली थी। हाँ, मतलब एक सीमित तौर पर जो आसपास की दुकानें थी उनको कहीं ना कहीं बंद कराने का काम किया गया था। देखिए लोकल निवासी जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो इस बात से थोड़ा अपना बचाव रखना चाहते हैं कि इस मुद्दे पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि साफ तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से माहौल वो खराब हुआ था। ये भी गिरने चाहिए, ये 3 कोई हादसा हो सकता है बड़ा, ये जो मलबे लटक ये आधा मकान जो तोड़ा हुआ है, हाँ, ये देखो, ये हादसा हो सकता है, कोई ये लटक रहे हैं ना, ये देखो। तो ये जो आला अधिकारी जो यहाँ आए थे उन्होंने क्या इस बात की कोई बात रखी है कि ये जो बचा कुचा हिस्सा है उसको भी तोड़ा जाएगा या ऐसे ही पड़ा रहेगा? कोई रखी नहीं भैया बात, कोई है नहीं, आने नहीं दे रहे थे पुलिस वाले यहाँ पे। कितने बजे की कार्रवाई हुई है सर? ये कल 12 बजे से 5 बजे लग। 12 बजे से 5 बजे तक ये तोड़ा गया है और इतनी आधे को तोड़ करके छोड़ दिया गया है। कहीं ना कहीं सच में खतरे की घंटी है कि, ये गिरने को हो रहे हैं। क्योंकि ये देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े जो छज्जे हैं वो लटक रहे हैं और यहाँ पर रिपोर्टिंग करने में भी कितना खतरा है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा दूरी बना कर रखिए, क्योंकि ये जो छज्जे लटक रहे हैं कहीं ना कहीं खतरे की घंटी, अगर लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खेलने का काम करते हैं और कहीं ना कहीं अगर वो गिरता है नीचे तो किसी को भी चोट लग सकती है, कोई भी घायल हो सकता है। इस जगह पर कहीं ना कहीं इस तरीके की कार्रवाई जो है अधूरी तौर पर देखी जा रही है और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं कहीं ना कहीं इस पर तमाम लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है? फुरकान भाई, ये मकान जो आधा तोड़ा गया है, अवैध अतिक्रमण बताया गया है, पर क्या लग रहा है कि ये जो आधा अधूरा काम करके छोड़ा गया है इसको पूरा होना चाहिए, क्योंकि कई लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, किसी के ऊपर भी ये मकान का हिस्सा गिर सकता है, घायल हो सकता है। वो एमसीडी देखेगी ना इस चीज़ को, एमसीडी की जितनी अहमियत थी उन्होंने उसी हिसाब से तोड़ा है, क्योंकि छज्जे हैं अवैध, तो वही तोड़ सकते हैं ना। आप रहते कहाँ हो? इसी इलाका में? इसी कॉलोनी में ही रहते हैं। तो ये कार्रवाई जो हुई है, ये तरुण मामले से जुड़ी हुई कार्रवाई है, आप जानते होंगे इस तरीके से हुआ।
सही हुआ गलत हुआ, क्या विचार है, क्या माहौल है इस इलाके में अब, क्योंकि लंबा समय बीत तो चुका ठीक है, बाकी जो भी हुआ देखो गलत तो दोनों तरफ से हुआ, इनका भी गलत हो रहा है, उनका भी गलत ही हो रहा है। उनका बच्चा चला गया, इनके घर परिवार सब इधर उधर हैं, कहाँ रह रहे हैं कहाँ नहीं रह रहे हैं कोई पता नहीं है। अब किसी की घर टूट जाता है तो उसी के दिल पे पूछो क्या होता है, बस यही होता है। तो क्या लग रहा है, क्योंकि अवैध अतिक्रमण था अगर, तो तरुण के हादसे से पहले भी सरकार को पहचानना चाहिए था, क्या अतिक्रमण तो सब पे होना चाहिए, देखा जाए तो सारी छज्जे बाहर हैं, कॉलोनी में कोई भी घर सही नहीं बना है, मगर वो टारगेट मुसलमान को किया जा रहा है तो वो बात अलग है। बात ये- केवल तरुण मामले के बाद से किया जा रहा है या पहले से किया जा रहा नहीं, पहले कुछ नहीं आती यहाँ, एमसीडी आई नहीं कभी, कभी घर नहीं टूटते थे, ये तरुण हत्याकांड से ही ये चीज़ हो रही है। है? पर ये तरुण के साथ जो कुछ हुआ सर, वो तो गलत हुआ है, जो भी हुआ है उसके पर साथ। इसकी वजह कई लोग नहीं बता पा रहे, कई लोग कह रहे हैं पार्किंग को लेकर विवाद था, कई लोग कह रहे हैं कि रंग के छींटों की वजह वो सच्चाई पता ही नहीं है, वो तो यही बता सकते हैं इनके घर वाले या वो लोग जो फरार हैं वो बता सकते हैं, या तो उनके घर वाले। और सच्चाई तो देखो कोई नहीं बता पाता है, जो आंखों देखी चीज़ होगी वही जान सकते हैं। पर आपको क्या लगता है, क्योंकि आप युवा हैं, आप खबरें देखते होंगे, क्या कोई रंग की छींटे अगर आपके ऊपर पड़ जाएं तो कोई इतना अग्रेसिव तो नहीं हो जाएगा कि किसी को होता है, वो बात सही है, नहीं होता है कोई, अब पता नहीं वो छींटे है क्या है, अब सुनने में तो यही आता है कि गुब्बारे की छींटों से हुआ है, ये है बस। जहाँ छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, जहाँ पर लोग आते जाते हैं, गाड़ियों से आते जाते हैं, और वहाँ पर वो छज्जे को लटका कर छोड़ना कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी है कि जिस तरीके से यहाँ पर छज्जे को छोड़ दिया गया है। मुख्य बात यह है कि जो कार्रवाई की गई है वो अधूरी है, कहीं ना कहीं वो साफ तौर पर तस्वीरों के माध्यम से दिखता है। वहाँ के लोगों का भी कहना था कि जब कार्रवाई की जा रही थी, यहाँ की दुकानों को बंद करा दिया गया था, उसके बाद ये कार्रवाई हुई और कहीं ना कहीं परिणाम स्वरूप ये देखने को मिलता है कि लोग यहाँ पर जो आते जाते हैं कहीं ना कहीं उनके लिए खतरे की घंटी है। चाचा, ये जो आधा अधूरा तोड़ा गया है, छज्जा लटका हुआ है, क्या लगता है आपको, जो लोग आते जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, दिक्कत है ना यहीं के रहने वाले हैं आप? जी, क्या नाम हुआ जी? किराएदार हैं, किराएदार, क्या नाम हुआ? जमीर कहाँ के रहने वाले हैं, मूल निवासी बिहार का। बिहार के रहने वाले। जी। अब बताइए, ये जो छोटा छोटा बच्चा खेलता है, अब ये यहाँ पर अगर छोड़ा गया है, कार्रवाई ठीक हुई है ठीक से या अधूरी कार्रवाई, क्या लगता है? नहीं कार्रवाई किया, ठीक किया, लेकिन वो अधूरा किया है ना वो तो वो सब लटका पटा है तो गिरा देना चाहिए। कब से रह रहे हैं चाचा यहाँ पे आप? कम से कम 40-45 साल हो गया। 40-45 सालों से आप रह रहे हैं, कहाँ, यहाँ उत्तम नगर जे कॉलोनी में? हाँ ये कार्रवाई जो हुई है, बताया जा रहा है कि इस्माइल का घर था ये, हाँ, वो इस्माइल वो चश्मा वाला का था। तो ये ठीक कार्रवाई मानते हैं कि ये तो अब शासन का मर्जी है, ये उनका ही है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं। पर जो क्या उनका लगता है, ऑर्डर होगा उनका वही होगा। पर कई लोगों का कहना है कि तरुण के साथ जो हुआ उसके बाद ये न्याय के स्वरूप ये कार्रवाई की गई है, मानते हैं कि न्याय हुआ है या फिर क्या अवैध के चुना गया है जानबूझकर? नहीं, ये तो मतलब किया गया भैया अकेले में, वो तो सबका सब होगा। अंदर भी एक मकान जो है गली में तोड़ा गया है, वो बताया जा रहा है सलीम का मकान था, जो कि उसमें से भी एक आरोपी था, ये अंदर वाली गली में, वो देखा आपने? वो हमने नहीं देखा ना। जानते थे कौन था सलीम जो अंदर ये गली में घुस रही, जो जिनका मकान है? उसी का है जी, उसी का भाई का है। हाँ, दोनों लोग के परिवार वाले कहाँ हैं, कोई जानकारी इसके बारे में? पता है ना, हम लोग का नाम मालूम, हम लोग का नहीं पता। अच्छा, उस रात के बारे में क्या कहानी सुनी, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था इसलिए मार दिया, फिर कुछ लोग कह रहे हैं गुब्बारे की शीट पड़ गई थी इसलिए। नहीं, ये तो हम लोग को नहीं मालूम, गोबरे के बारे में हम लोग को पता है, लेकिन और कोई मालूम नहीं है। अच्छा, ये बताइए, आप भी जैसे मुसलमान हैं, मैं हिंदू हूँ, अगर कोई गुब्बारे की 2-3-4 छींटें आपके ऊपर गिर जाएं तो कोई इतना बड़ा विवाद थोड़ी हो जाता है कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है। इतना तो पानी गिरे या रंग गिरे तो क्या हो गया, मिटा दो, ये तो सब मिलजुल के खेलता फिरता है। हम लोग भी खेलते हैं कि काम पे जाते तो कोई ढल देता है, कोई खिला पिला देता है, तो क्या हो गया। खेलते हैं आप भी? हाँ, कहीं भी जाते कोई दोस्त आ रहा है तो डाल दिया, तो उसके लिए गुस्सा थोड़ी करेंगे हम लोग। दोस्त आ रहे तो कोई डाल दिया, कोई हंसी मजाक में, तो उसके लिए थोड़ी गुस्सा है। बिल्कुल। तो देखिए, ये चाचा बैठे थे, ये बिहार से हैं, हालांकि 40 सालों से यहाँ रह रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम लखन। कार्रवाई को किस तरीके से देख रहे हैं, ये बुलडोजर मैं तो भाई नजरगढ़ रहता हूँ, मैं तो आज आया था यहाँ। जानकारी होगी आपको कि तरुण जानकारी है। जो हत्यारे थे, मुख्य आरोपी थे, उसमें से एक इस्माइल का घर और उसके भाई अंदर सलीम का घर, दोनों के घर को बुलडोजर चला दिया गया। क्या लग रहा है, न्याय मिल रहा है तरुण को या? सही मिल रहा है भाई, ऐसे ही होना चाहिए भाई, सही मिल रहा है, न्याय मिलना चाहिए भाई, होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई किस तरीके से लग रहा है, क्योंकि आप छज्जे देख रहे होंगे, यहाँ छोटे छोटे छज्जे जो हैं वो टुकड़ों में पड़े हुए हैं, क्या खतरे की घंटी नहीं है? जो लोग यहाँ से आने जाने का काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चे खेलने का काम करते हैं, ये अधूरा छज्जा जो है, ये तो अधूरा छोड़ा है, गलत छोड़ा है, ये तो सही होना चाहिए भाई। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर तमाम लोग हैं जो अलग अलग समुदाय से आते हैं, कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के लोग भी हैं, हिंदू समाज के लोग भी हैं, सभी का एकजुट होकर ये मानना है कि जो कार्रवाई यहाँ पर की गई है, जो बुलडोजर एक्शन यहाँ पर किया गया, कहीं ना कहीं सही है, तो उनको न्याय दिलाने के लिए हो या फिर इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाने के लिए हो। बाकी आपके क्या विचार है इस पूरे प्रकरण को लेकर के, हमें लिख डालिए, और तमाम ऐसी खबरों के लिए TNN वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।